वीडियो शुरू होने से पहले हमको एक प्लेन दिखते हैं जिसको पाकिस्तानी टेररिस्ट ग्रुप इंडियन सिटीजन के साथ साथ हाईजैक करके पाकिस्तान में रोक के रखा है। और इस हाईजैक को छोड़ने के लिए पाकिस्तानी टेररिस्ट ग्रुप ये मांग कर रहे थे कि इंडिया में जितने भी पाकिस्तानी टेररिस्ट जेल के अंदर बंद है उन सबको छोड़ दे। और उन हाईजैकर से बात करने के लिए हमारे इंडिया के रॉ उन हाईजैकर के पास जाता है, यानी कि उस प्लेन के पास जाता है जो हाईजैक हुआ है। जब रॉ आपस में बात करके जैसे ही प्लेन के अंदर जाता है, देखते हैं एक सिविलियन को कैसे बेरहमी से मार के उसको फेंक दिया। इंडिया के रॉ जब टेररिस्ट के साथ बात करके हमारे सिविलियन के साथ मिलते हैं तो देखते हैं सारे सिविलियंस के आंखों पे व्हाइट पट्टी बन के रखा हुआ है। उसके बाद अजित डोभाल सर सबको बोलते हैं कि आंखों की पट्टी को खोलने के लिए, फिर सारे आंखों की पट्टी खोलते हैं और थोड़ा खुश हो जाता है। उसके बाद अजित डोभाल सर सबको बोलते हैं कि भारत माता की जय बोलने के लिए, लेकिन कोई नहीं बोलता है क्योंकि अगर बोलता तो आतंकवादी सबको मार देते। फिर अजित डोभाल सर जब बाहर निकलते हैं तब वहाँ से एक आदमी बोलता है कि हिंदू बहुत ही डरपोक कौम है, और अजित डोभाल सर को चैलेंज करते हैं और बोलते हैं पड़ोस में ही रहते हैं हम, गोदेवर का जोर लगा लो और बिगाड़ लो जो बिगाड़ सकते हो। फिर ये सब लेके अजित डोभाल सर हमारे इंडिया के मिनिस्टर वगैरह से कुछ एक्शन लेने के लिए बोलता है। उस टाइम के हमारे मिनिस्टर्स इन सब चीजों को डिनाई कर देता है और पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लेता है। फिर टाइम आता है 13 दिसंबर 2001 जब हमारे इंडिया के पार्लियामेंट पे पाकिस्तानी टेररिस्ट ग्रुप अटैक कर देता है। उसके बाद अजित डोभाल सर फिर से मीटिंग में बैठते हैं और इस बार अजित डोभाल सर पहले जितने भी पाकिस्तान को शायस्ता करने के लिए सजेशंस दिए थे उनमें से एक सजेशन इंडिया गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर लेता है, ऑपरेशन धुरंधर। चैप्टर 2 शुरू होता है ऑपरेशन धुरंधर, और इस मूवी पे धुरंधर बनते हैं रणवीर सिंह, जिसको मूवी में नाम दिया गया है जसकीरत सिंह। शुरू में जसकीरत अफगानिस्तान पहुंचते हैं जहां से वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर होते हुए पाकिस्तान एंट्री लेता है, और वहां से वो लिहारी पहुंचते हैं जहां पे जसकीरत का पहला टारगेट था कैसे भी करके रहमान डकैत के गैंग में घुसने का। उससे पहले जसकीरत इंडिया के जो पहले से स्पाई पाकिस्तान में मौजूद थे उनसे मिलना, लेकिन सिक्योरिटी इशू के लिए मिलना ही बहुत ही टफ सिचुएशन रहा, जिसके लिए वो पहले गुंडों की मार खाए, पूरी रात पड़े रहे। आखिर में जाके उस इंडिया के स्पाई के दुकान पे उसको काम मिला, और ऐसे करके उसको 1 साल हो गया जहाँ पे वो भिखारियों की तरह भंडार में खाना खाए, गंदे कपड़े पहने, बहुत दर्द झेले। उसके बाद जसकीरत ने उनको अपनी स्टोरी बताई कि कैसे वो इंडिया से पाकिस्तान एंटर किया, और उसके बाद 2 जने मिलके प्लान बनाए कि कैसे रहमान डकैत की गैंग में जा सके। यह है इंडिया का और एक स्पाई जो कि बाबू डकैत की गैंग में है, जो गैंग रहमान डकैत के अगेंस्ट में है। फिर ये लोग मिलके प्लान बनाता है कि जब एक शादी में रहमान डकैत की 2 लड़के शादी अटेंड करने जाएंगे, उस टाइम पे बाबू डकैत की लोग रहमान डकैत के बच्चों पे अटैक करेगा और उनको जसकीरत बचा के रहमान डकैत की नजर पे हीरो बन जाएगा, और रहमान डकैत उसको अपने गैंग में शामिल कर लेंगे। प्लान के मुताबिक ये काम होता है। रहमान डकैत के लड़के शादी में आता है उनके छोटे भाई को लेके, और थोड़ी देर में बापू डकैत के लड़के भी वहाँ पे पहुंच जाते हैं और जाके अंधाधुंध फायर करना स्टार्ट कर देता है। और बहुत देर फायर चलने के बाद अपना धुरंधर भी वहाँ पे काम करते हैं और गुंडों को वहाँ से भगा देता है। लेकिन लास्ट में ये देखने को मिलता है रहमान डकैत के जो बड़े लड़के हैं उनको बचा नहीं पाते, लेकिन मरने के बाद भी एक्टिंग करने के लिए उसको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है ताकि ये दिखा सके कि जसकीरत ने पूरा ट्राई किया था उसको बचाने के लिए, लेकिन नहीं बचा पाया। उसके बाद वहाँ पे रहमान डकैत आता है जो कि बलोच गैंग का लीडर था। पहले वो जाके अपने छोटे बेटे से मिलते हैं, उसके बाद बड़े बेटे के लाश के पास जाता है और रोते रोते बाहर आता है और एक सिगरेट जला के जसकीरत से मिलते हैं। रहमान डकैत के गुंडों ने जसकीरत से पूछताछ करता है कि वो कौन है, कहाँ से आया है और कहाँ रहता है। ये सब पूछने के बाद रहमान डकैत के छोटे बच्चे को बचाने के लिए जसकीरत को कुछ पैसे ऑफर करते हैं, लेकिन जसकीरत यहाँ पे मना कर देता है। वो बोलता है वो भी बालूचिस्तान से है। रहमान डकैत ने बालूचिस्तान के लिए जो किया उसके खातिर ये तो कुछ भी नहीं था, और ये सब देख के उनका मन पिघल जाता है। उसका अच्छे से ख्याल रखने के लिए बोला जाता है। फिर एंट्री होता है इनका, नाम है जमील जमाली, पाकिस्तान पीएपी पार्टी का लीडर। रोते रोते एक्टिंग करते हुए आता है और झूठा मूठा रोते हुए दिखाता है। ये सब नाटक चल ही रहा था कि तभी एंट्री होता है रहमान डकैत की बीवी की। आने के बाद रहमान डकैत को एक जोर से चाटा लगाता है। रोते हुए रहमान डकैत को गले लगा लेता है। अगले सीन पे हॉस्पिटल
फील्ड के बाहर जमील जमाली इनको समझा रहे थे कि जो मारा है उनसे बदला इलेक्शन के बाद ले, नहीं तो इलेक्शन में बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद रहमान डकैत के बेटे को दफना दिया जाता है और उसके बाद जसकीरत, जिसका पाकिस्तान में आने के बाद नाम हुआ हमजा अली मजारी, और धीरे धीरे रहमान डकैत की गैंग में पूरी तरीके से शामिल हो जाता है और अपना ट्रस्ट बिल्ड करता है। और उजेर बलोच जो रहमान डकैत की सबसे करीबी मेंबर है, उसके साथ हमजा अली मजारी बहुत ज्यादा गहरा दोस्ती करता है। जब कुछ दिन बाद रहमान डकैत की लड़के आपस में बातें कर रहे थे, वहाँ पे रहमान डकैत आता है और सबसे पूछता है क्या इलेक्शन से पहले बदला लेना चाहिए। सब लोग मना कर देता है। एक बार फिर से रहमान बलोच हमजा अली मजारी से पूछता है तू अगर मेरे जगह पे होता तो क्या करता। हमजा अली मजारी बोलता है बदला लेता, और कुछ मोटिवेशनल बात किया जो रहमान डकैत के दिल पे लग गया। उसके बाद बाबू डकैत की गैंग के लड़के को एक एक को पकड़ के बेरहमी से सबको मार दिया। आखिर में बाबू डकैत को पूरी लिहारी के सामने रहमान बलोच ने बहुत ही खतरनाक तरीके से मार दिया, और ये सब करके रहमान बलोच पूरी लिहारी का बादशाह बन गया। और इसी कारण उनके पार्टी को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला इलेक्शन में। लेकिन इनके बीच में जमील जमाली के अंदर थोड़ा गुस्सा पैदा हो गया, क्योंकि जमील जमाली पार्टी का लीडर था, लेकिन फिर भी जमील जमाली से रहमान डकैत को ज्यादा वैल्यू मिल रहा था जनता से। इसलिए रहमान डकैत खुद चुनाव में लड़ने के लिए प्रस्ताव रखा। तब जमील जमाली गुस्सा हो गए। और उसके दूसरे तरफ हमजा को जमील जमाली की बेटी थोड़ी थोड़ी पसंद आने लगती है, जहाँ से शुरू होती है इस मूवी की लव स्टोरी। और यहाँ पे येलेना के साथ येलेना की मम्मी की थोड़ा बहस होती है, और येलेना के पापा उसका फोन फेंक देता है और उसको वहाँ से घर लेके चला जाता है, और वो फोन हमजा अली मजारी उठा लेता है। वहाँ पे अगले सीन में दिखाया जाता है येलेना एक पब में पार्टी कर रहा होता है, और वहाँ पे हमजा अली मजारी खुद का बाइक लेके पहुँचते हैं, और सिक्योरिटी हमजा अली मजारी को पार्टी के अंदर घुसने नहीं देता। इसलिए हमजा अली मजारी खुद पुलिस को फोन लगाता है और बोलता है यहाँ पे इलीगल पार्टी चल रहा है, आप रेड करो तो पैसे कमा सकते हो। और पुलिस वहाँ पे आ जाता है, और जितने भी लोग पार्टी कर रहे होते हैं सब लोग वहाँ से भाग निकलते हैं। लेकिन यहाँ पे हमजा अली मजारी येलिना के कार को खराब कर देता है ताकि उसके कार चले ना। और जब येलिना अपने कार में बैठते हैं और स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, तब उसका कार स्टार्ट नहीं होता, और तब वहाँ पे पहुंचता है हमजा अली मजारी अपना बाइक लेके, और येलिना को वहाँ से पुलिस से भगाते हुए ले जाता है। और यहाँ पे येलिना के सामने हमजा अली मजारी हीरो बन जाता है। उसके बाद येलिना हमजा से पूछता है कि तुम क्या काम करते हो। हमजा थोड़ा हिचकिचाता है, और आखिर में हमजा अली मजारी येलिना को बताता है कि वो क्या काम करता है। तब येलिना थोड़ा दुखी हो जाता है, लेकिन जब येलिना अपने घर वापस जा रहा था, तब येलिना को वापस बुला के येलिना का जो फोन उसके पापा ने फेंक दिया था उसको लौटा देता है। तब येलिना थोड़ा मुस्कुराते हुए अपने घर चला जाता है। अगले सीन पे हमारे इंडिया के स्पाई को पता चलता है कि हमारा इंडिया का 500 और 1000 का नोट पाकिस्तान में प्रिंट हो रहा है, और ये सारे पैसे इंडिया पे भेजे जा रहे हैं ताकि इंडिया के असली नोट के साथ नकली नोट घुसा के पाकिस्तान अपना टेररिज्म चला सके। उसके बाद रहमान बलोच की गैंग हमारे इंडिया के नोट जहाँ प्रिंट हो रहे थे वहाँ पे गए, जाके जावेद खन्नानी से मिले, जो कि पूरा जो कारोबार है नकली नोट का ये चला रहा था। और वहाँ पे जाके एक मीटिंग करते हैं, जिस मीटिंग में पाकिस्तान के ISI आते हैं, जो कि इंडिया में टेररिज्म फैलाता है। और उस मीटिंग में ISI लीडर मेजर इकबाल रहमान बलोच को असली बंदूक जिसमें रूस और अमेरिका नाम लिखा हुआ हो ऐसे असली बंदूक के ऑर्डर देता है, और उसके बदले ये लोग रहमान बलोच को बहुत ज्यादा पैसे देंगे। लेकिन पहले रहमान बलोच इसको मना कर देता है, क्योंकि ये बंदूक बिना बालूचिस्तान के नहीं ला सकते, और क्योंकि बालूचिस्तान खुद पाकिस्तान से अलग मुल्क के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए पाकिस्तान के लोग बालूचिस्तान के लोगों को बेरहमी से मार रहे, औरत का रेप कर रहे थे, बच्चों को मार रहे थे। इसलिए बालूचिस्तान के लीडर कभी ये बंदूक पाकिस्तान को नहीं देंगे। इसलिए ISI रहमान बलोच के थ्रू ये बंदूक बालूचिस्तान से लेना चाहता है, क्योंकि बालूचिस्तान के लोग रहमान बलोच को अपना बादशाह मानता है। इसलिए वो लोग रहमान बलोच को शेरे बलोच का नेम दिया है। इसलिए अगर रहमान बलोच उनको बंदूक के लिए बोलेंगे तो वो लोग मना नहीं करेगा। और क्योंकि बिना ISI सपोर्ट रहमान बलोच कभी कराची के गद्दी में नहीं बैठ सकता, इसलिए रहमान बलोच ये सब मान जाता है। और ISI ये बोलता है कि ये बंदूक हम इंडिया के अगेंस्ट टेररिज्म में यूज करेंगे। उसके बाद जावेद खन्नानी जमील जमाली को कॉल करता है और उकसाते हुए बोलता है कि रहमान आपका कुर्सी छीनने वाला है और सियासत में कदम रख के पूरे कराची का बादशाह बनना चाहता है। फिर जमील जमाली रिप्लाई में बोलता है कि अब जिन को निकालने का वक्त आ गया है। चैप्टर 5
द जिन एक व्हाइट रेगिस्तान दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ गुंडे आपस में डील कर रहे थे और यहाँ पे धंधे पे घपला करने के लिए जो घपला कर रहा था उनको सीधा मार दिया। और जिस जिन की बात कर रहे थे वो जिन यही है, एसपी चौधरी असलम। ये पहले एक पुलिस ऑफिसर रहा था और अब इस जिन को कॉल करता है जमील जमाली और कॉल करके अपने घर बुलाता है और उसको रीपोस्टिंग का लेटर देता है, लेकिन पहले मना कर देता है और बोलता है मेरा खुद का आर्मी होगा जिसका कंट्रोल मैं करूंगा और आपसे बहुत पैसे की फंडिंग चाहिए ताकि उनको कोई पैसा खिला ना सके। और जमील जमाली मान जाता है और बोलता है रहमान डकैत का सफाया कर देना। अगले सीन पे दिखाया जाता है रहमान बलोच अपने घर में जा ही रहा था। हमजा एक बालोच के नाते पूछता है कि आप बालोचों के साथ गद्दारी कर रहे हो, जिस आईएसआई ने बालोच का बहुत लोग मार डाला आप उसका सपोर्ट कर रहे हो। बदले में रहमान उसको बोलता है बहुत खून बहाया मैंने बालोचों के लिए, बदले में थोड़ा ले लिया तो क्या हो गया। और उस टाइम पे उनके अंदर बहस छिड़ जाता है। तब उजैर बलोच हमजा को घर जाने के लिए बोल देता है। अगले सीन पे हमारे इंडिया के जेआईसी को सीक्रेट एजेंसी के थ्रू खबर मिलता है कि हमारे इंडिया पे टेररिस्ट अटैक होने वाला है, लेकिन वो मैसेज बहुत जगह के लिए थी, इसलिए वो लोग इस मैटर को दूसरी जगह ट्रांसफर कर देता है। उसके बाद रहमान बलोच बलोच आर्मी के लीडर से मिलता है और जिस बंदूक और बोमों की डील पाकिस्तानी आईएसआई से हुआ था वो सारा चीज का ऑर्डर उनको दे देता है। और दूसरी तरफ एसपी चौधरी असलम जमील जमाली के घर से निकलने वाला था, तब ऊपर से येलिना आता है और उनको देख लेता है और नीचे आके अपने पापा से पैसे मांगते हैं और पैसे लेके हमजा के साथ शॉपिंग करने चला जाता है। और इसी बीच में एसपी चौधरी असलम अपना पूरा टीम बिल्ड कर लेता है जिसके हेल्प से वो रहमान बलोच को मारने वाला है। अगले सीन पे जमील जमाली की फैमिली रहमान बलोच के घर जाता है और ईद मनाने लगता है। उसके बाद एलिना को हमजा अपने पुराने शरबत के दुकान पे ले आता है और वहाँ पे एलिना को एक पेपर दिखता है जहाँ पे एसपी चौधरी असलम का फोटो था और वो देख के एलिना हमजा को बोला कि ये आदमी पापा से मिलता रहता है। तब हमजा उसको बोलता है इनके ऊपर थोड़ा नजर रखना। अगले सीन पे हमारे इंडियन रॉ को पता चलता है कि मार्च 2005 में जावेद खन्नानी और आईएसआई लीडर मेजर इकबाल के साथ हमारे देश की नेता और उनकी बेटे की दुबई में एक मीटिंग हुई थी जहाँ पे ये डील साइन हुआ था। पाकिस्तान जिस कंपनी से अपने करेंसी का रॉ मटेरियल लेता था उस सेम कंपनी से इंडिया भी हमारे देश की करेंसी का रॉ मटेरियल लेगा। ये सुन के अजीत डोभाल सर चौंक जाता है और ये भी पता लगता है जनवरी 2007 में हमारे नोटों में कुछ चेंजेस लाए गए थे और इसके लिए हमारे नोटों की प्रिंटिंग के लिए लेजर से फिर से प्रिंटिंग प्लेट बनवाए गए जो हमारे देश के मंत्री और उसके बेटे ने लंदन से रिसीव किया और आते टाइम अपने प्राइवेट प्लेन की टेक्निकल खराबी की बहाना देते हुए दुबई पे थोड़ा हॉल्ट लिया। वहाँ पे वो लोग जावेद खन्नानी और आईएसआई के लीडर मेजर इकबाल को हमारी इंडिया की पैसों की प्रिंटिंग प्लेट उनको दे दिया और उसी से पाकिस्तान इंडिया के पैसे प्रिंट करके इंडिया पे भेज के पूरा इंडिया को खत्म कर दे रहा था। दूसरी तरफ मेजर इकबाल पूरी आतंकवादी की फौज रेडी कर रहा था इंडिया पे अटैक करने के लिए और इस तरफ रहमान बलोच के घर में काम करने वाला रहमान बलोच के बेटे को कुछ उल्टा सीधा खिला के बीमार कर देता है और उसको लेके रहमान बलोच और उसकी बीबी सीधा हॉस्पिटल में निकलते हैं। लेकिन हमजा ने उस काम करने वाले बंदे को किसी के साथ बातें करने टाइम देख लिया था और जैसे कि हमजा को और उजैर बलोच को बंदूके और बॉम्ब की डिलीवरी देने के लिए जावेद खन्नानी के वहाँ जाना है, इसलिए वो लोग रहमान के साथ नहीं जा पाए। और दूसरी तरफ जैसे ही हमजा बंदूके और ग्रेनेड लेके डिलीवरी देने पहुंचते हैं तो उसको पता लगता है जो हमला इंडिया पे होने वाला था वो कैंसिल हो गया है, वो हमला अब दूसरे दिन होगा क्योंकि उनको पता लग गया था कि कोई ये खबर इंडिया को पहले से ही दे दिया था और उस खबरी को उन लोगों ने पकड़ लिया। हमजा को वहाँ पे ले जाता है और दिखाता है कैसे उसको टॉर्चर कर रहा था और जैसे ही रहमान बलोच निकलते हैं थोड़ी देर में उनको एसपी असलम के पूरी फोर्स ने घेर लिया था और रहमान सरेंडर करके उनके साथ चला गया। वो लोग उसको एक जंगल में लेके गया और ये बात जैसे ही हमजा और उजैर बलोच को पता चला वो लोग तुरंत वापस आए और हमजा ने उस काम करने वाले से पूरा सच उगलवा लिया और तुरंत जमील जमाली को हमजा कॉल किया और एक वीडियो दिखाया जिस वीडियो पे ये था एसपी असलम, जमील जमाली और अशरत पप्पू बात कर रहे थे कि अशरत पप्पू को पहले रहमान की सर चाहिए उसके बाद लिहारी और रहमान बलोच को घर से अकेले निकालने की जिम्मेदारी अशरत पप्पू की है। इस वीडियो को येलिना छुप के रिकॉर्ड करके हमजा को भेजा था। ये वीडियो जैसे ही जमील जमाली ने देखा तुरंत एसपी चौधरी असलम को कॉल किया और रहमान को मारने से मना किया, लेकिन एसपी ने उसकी सुनी नहीं और उस
उस टाइम पे जमील जमाली हमजा को कॉल करता है और बोलता है एसपी बातें नहीं सुन रहा है। उसके बाद हमजा जमील जमाली से पूछता है कि लिहारी टास्क फोर्स का सीक्रेट अड्डा कहाँ पर है, जो अड्डा एसपी असलम ने छुपा के बनाया था उसकी टास्क फोर्स के लिए। हमजा टास्क फोर्स की पता लगाने के बाद वहाँ पे जाके एक वीडियो करता है जहाँ पे एसपी की टास्क फोर्स को बहुत टॉर्चर किया जा रहा था और ये सब वीडियो कॉल करके एसपी को वो लोग दिखा रहे थे। उसके बाद जाके एसपी को रहमान को छोड़ना पड़ा। चैप्टर 7 द बटरफ्लाई इफेक्ट, जिसके शुरुआत में दिखाया जाता है रहमान बलोच वापस आने की खुशी में सब लोग जश्न मना रहे थे और रहमान बलोच ने पर्सनली हमजा को बुला के गले लगा रहा था। अगले सीन में रहमान बलोच की पूरी गैंग जावेद खन्नानी और मेजर इकबाल के पास जाते हैं और जाके देखते हैं वहाँ पे टीवी ऑन था और दिखा रहा था कि कैसे पाकिस्तानी टेररिस्ट इंडिया के ताज होटल पे अटैक कर दिया। ये सब देख के हमजा के अंदर से पूरा हिल गया और बाकी सब वहाँ पे मजे ले रहे थे और मूवी में वही सीन दिखाया गया जो सीन एक्चुअल में हुआ है मुंबई ताज होटल अटैक के टाइम। और इन सब में हमजा खुद को दोषी साबित कर रहा था क्योंकि जितने लोग इंडिया पे टेररिज्म फैलाने आए थे उनमें से एक को हमजा ने अपनी हाथों से बंदूकें दी थी, इसलिए हमजा अंदर से बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर रहा था और उसको अपने घर की याद आ रही थी कि वो अपनी हाथों से खुद के घर वाले को मार डाला। उसके बाद हमजा रोते हुए जिस स्पाई के साथ वो काम कर रहा था उसको बोलता है हमने खबर पहुंचाई थी फिर भी ये अटैक कैसे हो गया। फिर रिप्लाई में जवाब मिलता है हमने 3 अक्टूबर की न्यूज दी थी लेकिन उस दिन अटैक नहीं हुआ, अटैक दूसरे दिन हुआ और इंडियन इंटेलिजेंस को ऐसी बहुत सारी न्यूज मिली थी उसमें से ज्यादातर फेक थी। उसके बाद उन्होंने हमजा को एक डायरी दिया जिसमें जितने भी टेररिस्ट इंडिया पे टेररिज्म फैलाया है सबकी नेम लिखा हुआ था। 2009 जहाँ पे पीएपी ने जमील जमाली को पीछे करके रहमान बलोच को आगे कर दिया। ये देख के जमील जमाली बहुत गुस्सा हो गए। उसके बाद हमजा की नजर जमील जमाली पे पड़ा। एसपी असलम गुस्से में अपना टीवी तोड़ देता है। अगले सीन पे हमजा एलिना के साथ बात करते हुए बोलता है एलिना के पापा को हमजा के घर बुलाने के लिए। हमजा जमील जमाली के साथ बैठ के जमील जमाली को विश्वास दिलाता है कि मैं आपके साथ हूँ और जो वीडियो एलिना ने रिकॉर्ड करके हमजा को दिया था वो वीडियो जमील जमाली के सामने हमजा ने डिलीट कर दिया। ये देख के जमील जमाली हमजा के बातों पे विश्वास कर लिया और ऐसे ही हमजा और जमील जमाली एक साथ हो गए। उसके बाद धूमधाम से एलिना और हमजा की शादी करा दिया जाता है और उस शादी में सब लोग इनवाइटेड थे, मेजर इकबाल, रहमान बलोच एंड बाकी अदर्स। उसके बाद खाने के टेबल पे मेजर इकबाल और एक अटैक की प्लान कर रहा था जो कि होने वाला था पंजाब के गोल्डन टेम्पल पर 15 अगस्त को और उसके लिए भी रहमान बलोच को बंदूक और ग्रेनेड की ऑर्डर फिर से देता है और यहाँ पे हमजा ने थोड़ा सा चाल चला के बंदूक की डिलीवरी 9 अगस्त को फिक्स किया। फाइनल चैप्टर ईथू बुर्थस। हमजा अकेले बाइक लेके बालोचिस्तान पहुंचता है जहाँ पे वो बलोच आर्मी के लीडर से मिलता है और वहाँ पे बंदूक और ग्रेनेड की ऑर्डर देता है और हमजा को ले जाता है वहाँ पे जहाँ पे बलोच छोटे छोटे बच्चों को दफनाया जा रहा था। वहाँ पे हमजा को पता चला बलोच स्कूल की पानी की टैंकी पे ISI जहर मिला दिया जिसके लिए इतने सारे बच्चे बेरहमी से मर गए। ये सुन के हमजा चौंक गए। 9 अगस्त 2009 जहाँ पे रहमान बलोच और उसके गैंग एक डैम के उद्घाटन के लिए जाते हैं और आज की डेट ही बंदूक और ग्रेनेड की डिलीवरी डेट थी, लेकिन उस दिन सब नशे में थे इसलिए किसी को याद ही नहीं है। और आज जब कॉल आया तब उजैर बलोच बंदूक की डिलीवरी लेने चला गया और इधर उद्घाटन के बाद हमजा ने चालाकी करके रहमान को पूरी गैंग से अलग करके जंगल के रास्ते लेके गया क्योंकि जमील जमाली, हमजा और एसपी असलम का पहले ही मीटिंग हो चुकी थी कि हमजा रहमान को जंगल के रास्ते लेके जाएगा और वहाँ पे वेट करेगा एसपी चौधरी असलम और जैसे ही वो लोग वहाँ पे जाएंगे एसपी असलम रहमान को पकड़ के मार देगा और उसी प्लान के मुताबिक हमजा उनको जंगल के रास्ते ले जाता है। लेकिन जाने के बीच में ही रहमान बलोच को शक हो जाता है और वो हमजा के साथ हाथापाई करता है, लेकिन फिर भी जितना दूर ले जा सके हमजा ले जाता है और एक पानी की नल में टक्कर लगा देता है और सब लोग वहाँ पे बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब हमजा को होश फिरता है तो वो जंगल के रास्ते भागने की ट्राई करता है। उस टाइम पे रहमान बलोच की गैंग की एक मेंबर आ जाता है और रहमान उसको जंगल के रास्ते हमजा को मारने के लिए भेज देता है। उसी टाइम एसपी
एसपी असलम उसकी पूरी फौज लेके रहमान बलोच और उसकी एक दो मेंबर पे हमला कर देता है और वहां से रहमान भी जंगल के रास्ते भागने की ट्राई करता है। उसके पीछे पीछे एसपी चौधरी असलम भी चला जाता है और जंगल में इन चारों की बहुत ज्यादा फाइट होता है, लेकिन आखिर में हमजा उस लड़के को मार देता है और जहाँ पे रहमान और एसपी का झगड़ा हो रहा था वहाँ पे जाता है और एसपी असलम की मदद करता है। रहमान को गोली मारता है एंड में, लेकिन उसको धीरे धीरे मरने के लिए छोड़ देता है और रहमान को पूरा ना मार के ये एक्टिंग करता है कि एसपी ने रहमान को गोली मारी और हमजा ने उसको बचाने के लिए अपने कंधों पे रहमान को लेके हॉस्पिटल की तरफ भागता है और ऐसे दिखाता है कि हमजा रहमान को बचाने की पूरी ट्राई करता है, लेकिन आखिर में हॉस्पिटल पहुंचने के बाद रहमान की डेथ हो जाता है और बाहर में यही न्यूज आया कि हमजा ने पूरी ट्राई करी रहमान को बचाने के लिए लेकिन बचा नहीं पाया। ये न्यूज देख के मेजर इकबाल के होश उड़ गए, उनकी जो सप्लायर था उसकी ही डेथ हो गई और ये देख के हसरत पप्पू खुद को लियारी का बादशाह समझने लगा। उसके बाद हमजा अपने घर जाता है, तब उसकी हालत बहुत बुरी थी, खून बह रहा था, हर जगह घाव थी और उसको येलिना खिला दे रहा था। और फाइनली धुरंधर 1 यहाँ पे एंड हुआ और लास्ट में शॉर्ट में दिखाया जाता है कि कैसे जसकीरत सिंह हमजा अली मजारी बना और धुरंधर 1 की अपनी मिशन कंप्लीट किया।